हम बात करते हैं कि कोई भी अगर चार्जर अगर आपके पास भी आता है तो सबसे पहले वो अलग से आपका 1 एम्पियर का मॉडल होने का भी अलग अलग फॉल्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि कभी कभी क्या हेलो, आज के वीडियो में हम जानेंगे रैपिड्रॉन चार्जर के बारे में। जैसे इस चार्जर में क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे जीरो लेवल से किसी भी चार्जर का हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शन है और कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं और क्या क्या फॉल्ट इसके अंदर आता है। तो अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करना है इसको, पूरा खोलना, नट पूरा बाहर खोल दो। तो जैसे कि देख सकते हो आप, इसको हमने पूरा बॉक्स के ओपन कर दिया। अब सबसे पहले हम जानेंगे, चार्जर डिफरेंट टाइप के आते रहते हैं, लिथियम हो या लेड एसिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अगर चार्जर अगर आपके पास भी आता है तो सबसे पहले इसकी फंक्शन समझने की ज़रूरत होती है कि चार्जर कैसे काम करता है। जैसे मान लो कि आप लोग कोई भी डिफरेंट अलग अलग टाइप के चार्जर देख करके आप शौक में पड़ जाते हो भाई कैसे रिपेयर होगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको कि इसमें कौन कौन से सेक्शन में सबसे अधिक फॉल्ट आता है। सबसे पहले इसकी हम फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी फंक्शन है और कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चार्जर के अंदर, तो चार्जर रैपिड्रॉन की है। तो आप ए वाला जो एरिया होता है इसका, ये प्रोटेक्शन सेक्शन होता है। ए वाला एरिया प्रोटेक्शन सेक्शन होता है, ये डीसी रेक्टिफिकेशन होता है और ये आपका होता है हाई वोल्टेज एरिया। जस्ट इस हिस्ट्रिंग के नीचे जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मोसफेट लगा होता है। 56 एन 60 लगा होगा, 48 एन 60 लगा मिल जाएगा आपको। इसके बाद तो सबसे पहले जैसे आपने देख लिया कि स्विचिंग फंक्शन की हीटसिंक के अंदर यहाँ पे मोसफेट लगा होता है। साथ ही साथ में ये आपका हो गया एम्प्टी फंक्शन, जो कि मेन आपकी जो स्विचिंग सेक्शन की जो सप्लाई ऐड होती है वो आपके एम्प्टी में ऐड होती है। ये प्राइमरी सेक्शन होता है, इधर सेकेंडरी सेक्शन होता है। साथ में सर्किट डायोड लगा होगा यहाँ पे, जो कि आपको पॉजिटिव कर देगा यहाँ पे। इंडक्टर कॉइल, साथ में रिले, और यहाँ से आउटपुट हो जाता है। ये नॉर्मली फंक्शन रहा, बट इसके अंदर कुछ और फीचर्स हैं। सबसे पहले कि इसमें स्विचिंग आईसी जो लगाई गई है, इसमें स्विचिंग आईसी जो लगाई गई है इसका नाम है 3525। ये सभी चार्जरों में आपको कॉमन चार्जर में ये दिखने को मिलेगा। ये आपका हो गया ड्राइवर सेक्शन, ये डीटी लगा हुआ है। ये आपका ड्राइवर सेक्शन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे पीछे देखोगे तो आपका ये 2 ट्रांजिस्टर लगा होगा यहाँ पे। ये आपका ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन है, एक पीएनपीएन है। ये 2 एसएमडी में लगा होगा। तो ये आपका इसी से मिल करके ये आपका ड्राइवर सेक्शन एरिया कवर करता है। ड्राइवर सेक्शन जैसे आपने देखा होगा एक्जूम का बोर्ड, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर कर दिया। अंतर ये कर दिया है कि इसमें जो पावर सेक्शन, मिनी पावर सेक्शन जो होता है, इसमें एक्सचेंज कर दिया गया है। इसमें लॉजिक कार्ड को एक्सचेंज कर दिया गया है। बट आप कोई भी अगर चार्जर रिपेयर करते हो तो आपके लिए क्या होगा कि जैसे मान लो कुछ फीचर्स आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अगर मान लो कि बिल्कुल आप इसमें नील हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा ये ड्राइवर सेक्शन, यहाँ से हमारा मोसफेट को स्विचिंग कराने का कार्य होता है। ये होता है हमारा ड्राइवर फंक्शन। ये हमारा हो गया स्विचिंग आईसी, जो कि सप्लाई इसको भेजती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लॉजिक कार्ड लगा हुआ है, यानी इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए ये लॉजिक कार्ड कार्य है। लॉजिक कार्ड की सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हमारे 3525 आईसी पे है, यानी एक दूसरे से सब कंबाइंड है। तो सबसे पहले इस कार्ड को ऑन करने के लिए भी 5 वोल्ट की सप्लाई अनिवार्य होता है। साथ साथ में अधिकतर क्या होता है कि कुछ चार्जर ऐसे होते हैं कि जब तक अगर आप बैटरी ऐड नहीं करोगे तो ऑन ही नहीं होगा। जैसे ये चार्जर है, इस चार्जर को ऑन करने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे 10 और 12 वोल्ट की सप्लाई बनाने के लिए यहाँ पे जीनर लगाए गए हैं। और ये जीनर तभी वोल्टेज फिक्स करते हैं कि जब हम बैटरी की सप्लाई इन करते हैं। अगर यहाँ पे हम चार्जर की बैटरी इन ना करें तो हमारी सप्लाई ऑन ही नहीं होगा। किसी चार्जर के अंदर ये फीचर्स नहीं होता है, सीधे हमने एसी सप्लाई लगाया और डिस्प्ले हमारा ऑन हो जाता है। तो एक सब चार्जर में अलग अलग फंक्शन होता है, जो फंक्शन हम बोलते हैं मिनी पावर सेक्शन, इन 12 वोल्ट बनाने की सप्लाई होता है।
वो या तो AC से हो सकता है या तो DC से हो सकता है। अब इसमें मेन जो फीचर्स होता है, ये आपका लॉजिक कार्ड हो गया। लॉजिक कार्ड को ऑपरेट करने के लिए अब यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये LM324 IC लगी हुई है। ये आपका रेगुलेटर लगा हुआ है 7812 का, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। अब देखो इसके अंदर एक और PCB अलग से ऐड की जाती है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे जीनर लगा हुआ है, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई बन गया है। साथ साथ में इसको अलग से एक और मॉडुलर यूज किया जाता है, जो मॉडुलर की साइज़ आपको पहले जैसे मान लो कि ये अलग अलग टाइप के मॉडुलर होते हैं। इसके अंदर इस टाइप के मॉडुलर आ सकते हैं। तो जैसे मान लो इसका मॉडुलर अभी निकाल दिया गया है, बट आपको देखने के लिए इस साइज का भी मॉडुलर आते हैं, जो ये भी 12 वोल्ट ही बनाता है। इस कार्ड के अंदर 12 वोल्ट बनाने के लिए अलग से एक मॉडुलर लगाया जाता है, जिसके थ्रू हमारे फैन का सप्लाई, रिले की सप्लाई जो उसके थ्रू दी जाती है, वो अलग से आपका 1 एम्पियर का मॉडुलर होगा, जो इसके अंदर भी निकाल दिया गया है। बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी 12 वोल्ट की मॉडुलर यूज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं सप्लाई कार्ड। वो 12 वोल्ट की सप्लाई कार्ड आप यूज कर सकते हो इसको ऑन करने के लिए। तो ये रहा इसका पूरा फीचर्स। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि चार्जर में आखिर में फॉल्ट किस किस सेक्शन से आता है। तो सबसे पहले अगर हम फॉल्ट की बात करते हैं, तो हमारी फॉल्ट 2 जगह से आती है, या तो इनपुट प्रोटेक्शन से इन होगा, या तो आउटपुट सेक्शन से। अब इसमें क्या होता है, अधिकतर आप देखोगे कि जैसे कि कस्टमर क्या करते हैं, चाहे कोई अगर चार्जर यूज करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि प्लग लूजिंग हो जाए या स्पार्क करता है, या कोई तार जोड़ते समय अगर आपस में टच हो जाता है, उसके बाद अगर मान लो कि शॉर्ट होने के बाद अगर बहुत देर तक यानी 30-40 सेकेंड अगर रुक जाता है, तो इसके वजह से भी फॉल्ट हो सकता है। दूसरी कंडीशन की कंटिन्यू अगर कार्य ले रहे हो चार्जर से, तो चार्जर ओवर हीटिंग होने की वजह से भी ख़राब हो सकता है। अब सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जैसे मान लो कि आप यूज में ले रहे हो, यूज में लेना कोई दिक्कत नहीं है। जब कंटिन्यू अगर कार्य चार्जर पे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें अधिक डस्ट जम जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ पिन ड्राई हो जाता है, उसके वजह से भी स्पार्क करके और शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट होने का भी अलग अलग फॉल्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है, फॉल्ट होने का मेन रीज़न होता है कि ओवर करंट आएगा या ड्राई हो जाएगा, कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी ये फॉल्ट होता है। तो इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन की जानकारी सबसे पहले ज़रूरी होता है। अगर मान लो कि कोई भी चार्जर अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्जर में क्या क्या सेक्शन होता है और इसकी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो अभी जो हमने आपको बताया, इस सेक्शन के बारे में बताया कि कौन कौन सेक्शन होता है और इसका कार्य क्या है। बट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस किस सेक्शन को ना रहने पे या शॉर्ट हो जाने के बाद उसको रिपेयर कैसे करेंगे, और इसकी सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि हमारी कोई भी चार्जर अगर हम रिपेयर करते हैं, तो इसकी रिपेयर की कॉस्ट कितनी आती है, क्या हम घर पे बैठ के आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी तो अगर इसके बारे में अगर कोई कोर्स सीखना है, जैसे इलेक्ट्रिक ई रिक्शा के बारे में, या ऑटो के बारे में, या बाइक के बारे में, या ई बाइकल के बारे में, तो अगर कोई भी अगर कोर्स करनी है, तो आप ABC इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो।